हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम अपने यूपी स्पेशल टॉप 50 जीके के क्वेश्चन आंसर की। तो आज का पहला प्रश्न होने वाला है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 26 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 23 जनवरी। तो आपका राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950, ठीक है, कब? 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गठन जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इस बार बता दें आपको 2024 में 24 जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 75वां उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस नगर को चाकुओं का नगर कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके मेरठ, रामपुर, बरेली या मुरादाबाद। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रामपुर। ठीक है, रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर नगर को चाकू का नगर बोला जाता है। यहाँ का चाकू जो होता है वो बहुत ही फेमस होता है। तो मुरादाबाद जो है उसे आपको बोला जाता है पीतल की नगरी। ठीक है, मुरादाबाद को किस नाम से जानते हैं? उपनाम से पीतल की नगरी, क्योंकि यहाँ पे पीतल के बर्तनों की प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन जो है वो यहाँ के प्रसिद्ध हैं। मेरठ आपका खेल के सामान के लिए जाना जाता है। ठीक है, मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामान के लिए। बरेली का प्रसिद्ध है आपका सुरमा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कानपुर को पूर्व के रूप में भी जाना जाता है, लंदन, लिवरपूल, मैनचेस्टर या पेरिस। तो राइट आंसर यहाँ पे हो रहा है आपका कानपुर को ऑप्शन नंबर सी, मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कानपुर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र उद्योग की प्रचुरता है, वस्त्र उद्योग प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर बोला जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद में स्थित है? बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपका? लखीमपुर खीरी में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन विभाग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार किया जाता है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन है सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील या सुरिनसर मानसर झील। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुरिनसर मानसर झील जो है आपका, ठीक है, सुरिनसर मानसर झील जो है आपका वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ की झील है? तो आपको बता दें ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित झील है और उत्तर प्रदेश में नहीं है। यही पूछा था आपसे कि रामसर स्थल कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, कितनी? 10 रामसर साइट्स जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न होने वाला है आपका, 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल या विठल भाई पटेल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राष्ट्रीय नेता थे। और ये कौन है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई हैं ये विठल भाई पटेल। ठीक है, तो इन्हें 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय नेता के रूप में चुना गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सूची 1 और सूची 2 आपको दी गई है, उसमें आपको सम्मिलित करना है। यहाँ आपको स्थान दिया गया है, यहाँ आपको उद्योग दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्थान जो है वो किस उद्योग से संबंध रखता है। चुर्क ताला, फिरोजाबाद खेल का सामान, अलीगढ़ सीमेंट, मेरठ चूड़ियां।
तो आपका राइट आंसर अगर बताएं तो यहाँ पे आपका फिरोजाबाद की चूड़ियां प्रसिद्ध है और फिरोजाबाद का कांच का सामान। लगभग 200 वर्षों से पूर्व फिरोजाबाद में चूड़ियां का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, बनाई जा रही, निर्माण किया जा रहा है। और चुर्क की बात करें तो चुर्क का आपका सीमेंट प्रसिद्ध है, ठीक है। अलीगढ़ का ताला फेमस है और मेरठ का खेल का सामान, जैसा कि अभी बताया था आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 4, सी का आपका हो जाएगा फर्स्ट और डी का आपका सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, ठीक है। A3 B4 C1 D2। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 14.2, 15.5, 16.16 या 18.2? तो राइट आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 16.16 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? तो राइट आंसर है, जलवायु के क्षेत्रों की संख्या की बात करें उत्तर प्रदेश में तो कुल 9 जलवायु क्षेत्र पड़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे बहुत ही जल्दी और फुर्ती में रिवीजन करेंगे क्योंकि समय जो है वो आपके पास नहीं है, समय एग्जाम का है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? यमुना, सई, गोमती या तमिस? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की जो गोमती, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? क्या बोला जाता है? विदर्भ का खजुराहो। मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनुदेवी या भीमशंकर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्कंडेश्वर। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, क्रमशः किस वर्ष भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ शहर वो मिलियन सिटी बन गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 1971 में कानपुर आपका मिलियन सिटी के रूप में उभर गया था, वहीं 1981 में लखनऊ जो है वो आपका मिलियन सिटी के रूप में बन गया था, ठीक है। 1971 में कानपुर और 1981 में लगभग 10 साल बाद लखनऊ शहर जो है वो मिलियन सिटी के रूप में बन गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आईटी सिटी पार्क कहाँ स्थापित है? मतलब कहाँ स्थापित किया गया है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या हैदराबाद? तो उत्तर प्रदेश आईटी सिटी पार्क जो है वो आपका लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है आपका कानपुर आईटी, सॉरी उत्तर प्रदेश आईटी सिटी पार्क, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता है? मिर्जापुर, चित्रकूट, ललितपुर या हमीरपुर? तो यूरेनियम की उपलब्धता की बात करें, ऑप्शन नंबर सी राइट आपका बन रहा है ललितपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम की उपलब्धता अधिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ओबरा पावर प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ठीक है, जापान, अमेरिका, जर्मनी या रूस? तो रूस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। रूस की सहायता से ओबरा पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया गया था, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली, सहारनपुर, मिर्जापुर या मुरादाबाद? तो दिया सलाई की बात करें तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट है। बरेली का दिया सलाई उद्योग जो है वो प्रमुख केंद्र है, ठीक है। बरेली में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न होने वाला है, उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई थी? 25 नवंबर 1974, 28 जनवरी 1975, 13 मार्च 1977 या 22 जून 1979? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 नवंबर 1974 को, ठीक है। 25 नवंबर 1974 को वन निगम की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न होने वाला है, सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? शिव प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद्र? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। अगला प्रश्न लेंगे। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार है?
एक स्तरीय, चतुर्स्तरीय, त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय? तो राइट आंसर है स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा जो है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय है। ठीक है, 3 स्तर का ढांचा है। और 3 स्तर में कौन-कौन से स्तर आते हैं? 3 स्तर पे आपका आता है ग्राम पंचायत। ठीक है, कौन-कौन से आते हैं 3 स्तर पे बता दें? ग्राम पंचायत आता है, फिर आता है मध्यम स्तर पे आपका पंचायत समिति। ठीक है, और फिर आता है जिला परिषद। ठीक है, ग्राम स्तर पे आपका आता है ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पे आता है पंचायत समिति और जिला स्तर पे आपका आता है जिला परिषद। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा जो है वो त्रिस्तरीय है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? 1992, 1994, 1995 या 1996? तो उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम जो है वो 1994 में पारित किया गया। ठीक है, 1994 में पारित किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 13 जून 1994, 15 मार्च 1998, 25 दिसंबर सन 2000 या 13 अगस्त 2001? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत है वो आपकी हुई थी 25 दिसंबर सन 2000 को। ठीक है, कब हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। बढ़ेंगे अगले अगले क्वेश्चन पे अपने। और अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान जिसे एनईडीए के रूप में भी जानते हैं का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन वर्ष 1980, वर्ष 1983, वर्ष 1987 या वर्ष 1992? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का उत्तर प्रदेश में गठन किया गया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1652, 1758, 1773 या 1817? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो भारत में 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। और नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। ठीक है, 25 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है? दूसरी, पांचवी, सातवीं या 10वीं? तो आपको बता दें 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में आपको दल बदल संबंधित कानून देखने को मिलता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया या उत्तर कोरिया? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात, ठीक है, क्या पूछ रहा है? शिशु लिंगानुपात जो है वो 2011 में किसके कितना था? 914, 902, 927 या 940? तो आपका राइट आंसर है 902। ठीक है, शिशु लिंगानुपात कितना था? 902 आपका 2011 की जनगणना के अनुसार था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियां, धनुष, तीर या मोर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोर। ठीक है, आपको उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मछलियां नजर आएंगी, धनुष नजर आएगा, तीर नजर आएगा, बट मोर आपको नजर नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। चलेंगे आगे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसवां है यहाँ आपका, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, ये लोअर पीसीएस में, ठीक है, लोअर पीसीएस के प्री एग्जाम में 2015 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है इसीलिए। तो कहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद? गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा या कानपुर? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है वो आपका कहाँ? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका पड़ता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है कानपुर में, नोएडा में, लखनऊ में या
प्रयागराज में। तो ये भी आपका जो है राजधानी में ही है, क्योंकि राजधानी में अधिकतर चीजें होती है, तो ध्यान रख सकते हैं लखनऊ में ही है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही स्थित है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण, ठीक है, क्या प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, चांदीपुर या पांडिचेरी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ठीक है, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है ये बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, बेंगलोर को। ठीक है, बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लियो टॉल्स्टॉय, तस्लीमा नसरीन। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो है जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर बी राइट है। किसके द्वारा लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू की। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, बरेली, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज प्रयागराज का पहला नाम इलाहाबाद, और अब इलाहाबाद से बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय जो है वो प्रयागराज में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या सुमित्रा महाजन? तो आपका राइट आंसर है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है वो मीरा कुमार थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, वर्तमान में अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला जो है वो वर्तमान में आपके लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, अर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? द्राम, ग्राम, डॉलर या रुपया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्राम। अर्मेनिया की मुद्रा जो है वो क्या कहलाती है? द्राम कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? कुरु महाजनपद, श्रावस्ती महाजनपद, पांचाल महाजनपद या वत्स महाजनपद? तो कौशाम्बी जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट है, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। किस महाजनपद की? वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? रायबरेली, अंबेडकर नगर, औरैया या सिंगरौली? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगरौली में। ठीक है, पहले विद्युत ताप केंद्र की स्थापना एनटीपीसी के द्वारा सिंगरौली में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, और इसके साथ 40 क्वेश्चन पूरे होते हुए। और अब है प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? लड्डू, जलेबी, समोसे या रसगुल्ले? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई की बात करें तो ये है आपकी जलेबी। ऑप्शन नंबर बी राइट है, जलेबी जो है वो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है। ठीक है, पशु की बात करें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो बारहसिंगा है। ठीक है, बारहसिंगा आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। फूल की बात करें, फूल यानी पुष्प, तो ये आपका पलाश है। पेड़ की बात करें यानी वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। ठीक है, पक्षी की बात करें तो सारस क्रॉन्च आपका राजकीय पक्षी है। खेल की बात करें तो खेल आपका राजकीय खेल आपका हॉकी है। ठीक है, फील्ड हॉकी। ठीक है, हॉकी है। तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय चिन्ह। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? उड़ीसा को, झारखंड को, गुजरात को, राजस्थान को? तो झारखंड में कोयला जो है वो भारत के झारखंड राज्य में अधिक मात्रा में पाया जाता है। झारखंड का जो झरिया जिला है वो कोयले के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? तो विटामिन का किस ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है, विटामिन के। ठीक है,
रक्त का जो थक्का है वो विटामिन के की वजह से नहीं जमता है, जिससे खून का बहना जो है वो रुकता नहीं है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? ठीक है, वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा भारत की किस नदी को बोला जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को। भारत में गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोदय योजना जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इन्हें लोक नायक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? लोक नायक। इन्हें उपनाम अगर आपसे पूछा जाए कि लोक नायक किसका उपनाम है, तो ये जयप्रकाश नारायण का उपनाम है लोक नायक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, झुकाव मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी या प्रयागराज? तो ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में आपका स्थित है झुकाव मंदिर, जिसे रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, यूपी में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1924, 1866, 1832 या 1966? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1866 में। ठीक है, यूपी में देवबंद आंदोलन है, उसकी शुरुआत जो है वो 1866 में की गई थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, किस वर्ष संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हो गई थी? 1921, 1926, 1920 या 1927? तो राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ जो स्थानांतरित किया गया था वो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 1920 में। ठीक है, कब? 1920 में इलाहाबाद से लखनऊ जो है वो स्थानांतरित कर दी गई थी राजधानी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, कतरकनिया घाटी, कैमूर या नवाबगंज? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है वो उत्तर प्रदेश द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार है। ठीक है, कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 49 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 49 क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 15 जनवरी 1931, 23 मार्च 1931, 11 जून 1932 या 17 दिसंबर 1932? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। और 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में भी इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ये आपका आखिरी प्रश्न होने वाला है। मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था? ये पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था? 1918, 1912, 1848 या 1936? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी में मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो ये थे आपके टॉप 50 यूपी जीके स्पेशल, जो कि यूपी पुलिस के एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, इसके बिल्कुल मत करना है। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर से आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।